हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स 15 साइड्स। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच मतलब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल जो बाहर में है एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब रेगुलर का मतलब क्या है कि जिसका सेम साइड और सेम एंगल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। सेम साइड सेम एंगल, ठीक है। ऑफ 9 साइड्स, अगर 9 साइड्स है तो उसको कौन सा पॉलीगन बोलते हैं, नोनागोन। 9 साइड्स को हम नोनागोन बोलते हैं। अब नोनागोन का एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, ठीक है। तो देखो कि कोई भी पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री होता है। बताते हैं 9 साइड से, देखो यहाँ पे हम पढ़ाए थे 9 साइड है तो नोनागोन बोलेंगे। नोनागोन कैसे दिखेगा, 9 साइड होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड है। और इसमें बोला है कि एक्सटीरियर एंगल जो है ना, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। मान लो देखो ई है, ऐसे गया है, इसको हम बढ़ाते हैं और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ये वाला लाइन ऐसे जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एंगल है ना, देखो ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ पे ऐसे गया है, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ये सीधा ऐसे चल जाएगा ना, सीधा बढ़ा रहा है, ऐसे चल जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ये जो ऐसे किए हैं इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो इसमें बोला है कि 9 गो साइड है तो 9 गो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अब देखो ऐसे बनाएंगे, 3 हो गया। अब इसको ऐसे करेंगे बाहर की तरफ, 4 होगा। फिर इसको ऐसे बाहर करेंगे, 5 होगा। इसको ऐसे करेंगे, 6 होगा। ऐसे करेंगे, 7 होगा, 8 होगा। फिर इधर 9 होगा, ठीक है। 9 गो बनेगा, 9 गो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और इसमें बोला है ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, मतलब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। जबकि इसमें बोला है कि रेगुलर का मतलब क्या है, सेम साइड और सेम एंगल होना चाहिए। अब इंटीरियर एंगल सेम है तो एक्सटीरियर एंगल भी सेम है। अगर इंटीरियर मान लो, सपोज करो कि ये जो इंटीरियर एंगल है ना, अंदर वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ई 50 डिग्री होगा, ई 50 डिग्री होगा, ई 50 डिग्री होगा, ई 50 डिग्री होगा, सारा एंगल 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन है। जब इंटीरियर एंगल सारा 50 डिग्री होगा, तब देखो यहाँ पे 50 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल कितना होगा, हिसाब करो, 130 डिग्री होगा। ये अगर 50 डिग्री है तो बाहर वाला 130 डिग्री होगा। ई 50 डिग्री है तो बाहर वाला 130 डिग्री होगा। अगर ई 50 डिग्री है तो बाहर वाला 130 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है, ई 50 डिग्री है तो बाहर वाला 130 डिग्री होगा। 130 डिग्री क्यों होगा एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर कितना है 50, 180 माइनस 50 130, तो एक्सटीरियर एंगल 130 हो गया। मतलब क्या देखें कि यहाँ पे 50 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल 130, यहाँ 50 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल 130। मतलब सारे में एक्सटीरियर एंगल सेम आ रहा है। सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि रेगुलर है। रेगुलर मतलब सेम एंगल और सेम साइड सेम एंगल, तो सारे एंगल सेम हो रहे हैं 130 डिग्री। तो नोनागोन में सारे एक्सटीरियर एंगल सेम हो रहा है, ठीक है। और हम एक चीज़ जानते हैं कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री है। क्या बोले, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। मतलब ई वाला एंगल और ई वाला एंगल, ई वाला एंगल, ई वाला एंगल, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल, सारा एक्सटीरियर एंगल प्लस करेंगे तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैं तो अभी बोले
कि यहाँ पे 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा। थोड़ा देर पहले बोले ना कि इंटीरियर 50 है तो एक्सटीरियर 130, तो 130 130 130 130 9 बार प्लस करेंगे तो 360 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम बोले थे एज्यूम कर लो 360, मतलब एज्यूम कर लो 130 होगा। 130 कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये 9 वो है ना, तो 130 130 130 प्लस करेंगे तो 360 से एबव जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एंगल ले लो, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ऐसे बढ़ाएंगे तो ई वाला एंगल कितना होगा, ऐसे बढ़ाएंगे तो ई वाला एंगल कितना होगा। तो इसको 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 एक्सटीरियर एंगल को प्लस करेंगे ना तो 360 डिग्री होगा। कोई भी ले लो, ट्रायंगल ले लो, इसका भी एक्सटीरियर एंगल को प्लस करेंगे, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री हो गया। अब सम ऑफ मतलब हमें तो पता है टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री हो गया, लेकिन यहाँ पे 9 एंगल है तो हम 9 एंगल को बांटेंगे, इक्वल पार्ट में बांटेंगे, इक्वल पार्ट में एंगल बांटेंगे तो कितना होगा 360/9। ठीक है, बनाएंगे ना तब अच्छा समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल देख लो, मेरे पास 9 चॉकलेट है, मेरे पास 10 चॉकलेट है, मेरे पास 10 चॉकलेट है। ठीक है, और 2 बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो है 2 है, 2 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 चॉकलेट। तो हमें बोला गया है कि इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम 2 चिल्ड्रन को चॉकलेट बांटेंगे तो एक चिल्ड्रन को कितना देंगे, 5 देंगे, 5 चॉकलेट देंगे। समझ में आ रहा है, तो क्या किए 10/2, तो एक चिल्ड्रन को 5 देंगे। ठीक उसी तरह मान लो 20 चॉकलेट है, 10 चिल्ड्रन है, 20 चॉकलेट 10 चिल्ड्रन, और हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 चिल्ड्रन में इक्वल पार्ट में। तो क्या करेंगे 20/10 कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब एक चिल्ड्रन को 2 चॉकलेट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक चिल्ड्रन को 2 चॉकलेट मिल रहा है, और 10 चिल्ड्रन को, 10 बच्चे को 10 × 2 20 चॉकलेट। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, एक चिल्ड्रन को 2 चॉकलेट, 10 चिल्ड्रन को 20 चॉकलेट आ जा रहा है। ठीक उसी तरह सम हमें पता है कोई भी पॉलीगॉन हो उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 होगा। अब 360 तो मेन है, वो फिक्स है। अब 9 जो साइड है ना, मतलब 9 हमको 9 क्या है, 9 बच्चे मान लो, 360 है, 9 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे 360/9, तो इक्वल पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 360 जो है चॉकलेट, सोच लो ये चॉकलेट है, और 9 जो है ना 9 साइड, तो 9 क्या है, चिल्ड्रन है। तो हम 9 चिल्ड्रन को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है चॉकलेट, तो हम क्या करेंगे 360/9, तो कितना हो गया 40 हो गया। तो 9 चिल्ड्रन को, एक चिल्ड्रन को 40 मिलेगा, मतलब एक एंगल जो है, एक एंगल 40 होगा, ईच एंगल 40 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको लिखेंगे, we know that sum of exterior angles of a polygon, कोई भी पॉलीगॉन, इसमें नोनागॉन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 9 है, लेकिन हम कोई भी पॉलीगॉन का बात कर रहे हैं। ट्रायंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल, नोनागॉन, डेकागॉन, कुछ भी ले लो। We know that sum of exterior angles of a polygon equal to 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का प्लस, सारे एक्सटीरियर एंगल का प्लस 360 होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, EXT डॉट मतलब शॉर्ट फॉर्म है एक्सटीरियर का, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स बाय नंबर ऑफ एंगल्स। ठीक है,
यहाँ पे लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, कुछ नहीं है, ईच एक्सटीरियर एंगल कुछ नहीं है, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है 360, तो 360 लिखेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने हैं टोटल, टोटल 9 एंगल्स है। देखो 9 साइड है, 9 साइड मतलब 9 एंगल। रेगुलर पॉलीगॉन बोला है ना कि सेम साइड हो सेम एंगल होना चाहिए। अगर 9 साइड है तो 9 एंगल भी है। 360 बाय 9 कितना होगा, 9 4 जा 36, जीरो है जीरो लगा दिए, 40 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। देखो इसमें पूछा है ईच मतलब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना है रेगुलर पॉलीगॉन का, तो हमें पता है कि 360 जो है सम है एक्सटीरियर एंगल का, 360 टोटल है, उसको डिवाइड करना है, कितना पार्ट्स में डिवाइड करना है, 360 को कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है कि 9, तो 9 डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। मतलब यहाँ पर देखो, मतलब तो समझ में आना चाहिए ना, खाली क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा। फिर से बता दें, ये जो नोनागन है तो ये जो ऐसे किया है एक्सटीरियर एंगल, ये जो बाहर में देखो ये वाला जो है ये 40 डिग्री आएगा, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री एक्सटीरियर है ना 40 डिग्री, ये जो है ये 40 डिग्री, ये है इसको 40 डिग्री, ऐसे गया है ना सीधा तो ये वाला 40 डिग्री, और यहाँ पे ऐसे गया है तो ये वाला 40 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। ईच प्रत्येक एंगल जो है 40 डिग्री आएगा, ठीक है, इक्वल इक्वल आना चाहिए। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला जो बताया उसको याद कर लो। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स बाय नंबर ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 होगा, ये फिक्स है, और नंबर ऑफ एंगल्स जितना दिया होगा, अगर यहाँ पर 9 था इसलिए 9 से डिवाइड किए, देखो यहाँ पे 9 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि 9 एंगल है। अगर 15 एंगल है तो 15 से डिवाइड करेंगे, अगर 20 एंगल है 20 से डिवाइड करेंगे, अगर 30 साइड्स है 30 साइड्स मतलब 30 एंगल है 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 360 बाई 30, 360 बाई 15, 360 बाई 10, ठीक है, समझ में आ गया। 2 नंबर क्या है 15 साइड्स, देखो 2 नंबर 15 साइड्स, तो इसमें सेम लिखेंगे, दोनों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू each exterior angle equal to sum of exterior angles, ext डॉट मतलब एक्सटीरियर शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, बाय नंबर ऑफ एंगल्स। अब मैंने क्या बोला था, कोई भी पॉलीगॉन हो चाहे उसका जितना भी साइड्स हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360 होगा, फिक्स है 360 डिग्री, बाय नंबर ऑफ एंगल्स कितना है, जितने साइड से उतने एंगल से, जितने एंगल से उतने साइड से, 15 साइड से मतलब 15 एंगल, 360 बाय 15। अब इसको डिवाइड करो, 15 2 जा 30, 6 बच गया 6 0, 15 4 जा 60। अब लिखेंगे ईच, इसको डिवाइड तो आता है ना, डिवाइड खुद से कर लेना। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितना आएगा 24, प्रत्येक 24 24 24 इस तरह एक्सटीरियर एंगल का, और इसमें 40 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करो और आंसर आ जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय नंबर ऑफ एंगल्स।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है कि हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब ईच साइड और ईच एंगल सेम होना चाहिए, मतलब प्रत्येक एंगल जो है इक्वल होना चाहिए और प्रत्येक साइड जो है इक्वल होना चाहिए। अगर एक एंगल 24 डिग्री है इंटीरियर का, तो सारे इंटीरियर एंगल 24 होना चाहिए। अगर एक साइड 5 cm है तो सारे साइड 5 cm होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर मतलब सेम साइड और सेम एंगल। अगर इंटीरियर एंगल सेम है तो एक्सटीरियर एंगल भी सेम होगा ही। बोला है हाउ मेनी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स पूछा है। डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। सुनो क्या बोला है, हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। एन एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है तो बाकी सबका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल जो है प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें बोला है रेगुलर मतलब सेम एंगल होना चाहिए। अगर इंटीरियर एंगल सेम है तो एक्सटीरियर एंगल जो जितना होगा, अगर इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल जो 60 डिग्री है, सारा एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा। ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा। सारे इंटीरियर एंगल 120 120 120 120 120 ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जो जो दिया है ना तो लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो हाउ मेनी साइड्स मतलब पूछा है, नहीं दिया हुआ है। द रेगुलर पॉलीगन इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखो जो जो गिव है ना उसको लिखो। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, देखो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच है मतलब इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री। तो इसमें पूछा क्या है, हाउ मेनी साइड्स मतलब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स भी होता होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल भी होता होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो तो हमेशा 360 होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फिक्स है 360 होगा, कोई भी केस हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो 360 होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फिक्स है 360, ऊपर में हमेशा 360 होगा ही। अब नीचे देखो नंबर ऑफ एंगल्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स तो होगा ना। जैसे मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड कितना है 3 है, तो ऑब्वियस बात है कि एंगल भी कितना होगा 3 होगा, 4 नहीं ना हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है 4 साइड है, पेंटागन में 5 साइड है तो 5 एंगल है। तो नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ एंगल को हटा के नंबर ऑफ साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। ईच एक्सटीरियर एंगल है, अब देखो ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24। अब नंबर ऑफ साइड्स पूछा है तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ लिख देंगे, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, ये तो फिक्स है, तो नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकल जाएगा। अब फॉर्मूला लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे साइड्स पूछा है तो एंगल की जगह में साइड्स लिखते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री, इक्वल टू साइन है इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, डिवाइडेड साइन डिवाइडेड, नंबर ऑफ साइड नहीं पता तो नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इम्प्लाइज का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू है, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है तो मतलब 1 है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24 इंटू नंबर ऑफ साइड्स
इक्वल टू साइन देंगे, फिर 1 इंटू 360, ठीक है। इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इम्प्लाइज 24 इंटू नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू साइन है इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 1। अब दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ साइड्स पूछा है तो नंबर ऑफ साइड्स को लेफ्ट साइड रखेंगे और जो भी होगा उसको राइट साइड भेज देंगे। अब देखो 24 जो है ना लेफ्ट साइड में है, ये इंटू में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इंटू का अपोजिट डिवाइड करेंगे, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24। अब इसको काटेंगे, वो किससे कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 16, 8 0। अब इसको काटो, 12 1 जा 12, 60 डिग्री, 12 5 जा 60 इक्वल टू 15, सॉरी यहाँ पे डिग्री नहीं होगा क्योंकि ये तो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है ना। देखो 15 आया, नंबर ऑफ साइड्स कितना आया, 15 आ गया, डिग्री वुग्री कुछ नहीं, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 15। ठीक है, समझ में आया। इसको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकालना है। यहाँ से देख लो, फॉर्मूला याद रखो, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पढ़ो, नंबर ऑफ साइड्स उसमें भी था नंबर ऑफ एंगल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स मिल गया। ईच एक्सटीरियर एंगल 24 है तो ऊपर में भी था और इसमें भी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लो फिर से। अगर कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट है या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर सेंड करूँगी।